उसकी विक्रम से शादी नहीं हुई है, वह बिल्कुल भी शादी नहीं करेगी। विक्रम को एहसास होता है कि सेना उसका सपना और मिशन है। वह डिंपल से कहता है कि वह उसका इंतजार करे, क्योंकि वह अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेगा और एक अधिकारी के रूप में सेना में शामिल हो जाएगा। वर्तमान में चेक पोस्ट पर पकड़े गए आतंकवादी की पहचान अताउल्लाह डेविड ब्राउन के रूप में की जाती है, जो हैदर मीर सरवर के लिए काम करता है। हैदर ने उन 4 मुखबिरों को मार डाला जिन्होंने सेना को जानकारी देने में उसके साथ विश्वासघात किया था। उसने 13 J1 और IF के 13 लोगों को मारने की कसम खाई है। इस बीच गफूर जहूर जैदी का बेटा अरसलान और फनान आशिया हथियार प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान जाना चाहता है। गफूर विक्रम का दोस्त है और उससे संपर्क करता है। अरसलान कहता है कि वह बाहर जाना चाहता है, लेकिन विक्रम उसे सेना के मुखबिर के रूप में हैदर के साथ कुछ और दिनों तक रहने के लिए मना लेता है। हैदर ने मुखर्जी की पलटन को एक घात में फंसा लिया जब वे एक छापे से वापस आ रहे थे। विक्रम की त्वरित सोच से यूनिट हमले को विफल करने में सक्षम है, लेकिन बंसी, जो अपनी बेटी से मिलने के लिए छुट्टी पर जाने वाला था, सहित कई सेना के लोग मारे जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी, शताब फिगार, चाहते हैं कि उनकी टीम हैदर को ढूंढे। गफूर की आपत्तियों पर विक्रम अरसलान पर हैदर का स्थान बताने के लिए दबाव डालता है। योगेश विक्रम को हैदर के खिलाफ ऑपरेशन का नेतृत्व करने की अनुमति देता है। विक्रम के पास हैदर के बारे में दृश्य पुष्टि नहीं है, लेकिन वह सहज भाव से हमला करने का फैसला करता है। आखिरकार हैदर को ढूंढ लिया गया और उसे खत्म कर दिया गया। इस बीच जनरल मुशर्रफ, बॉबी खन्ना ने जनरल तारिक परवेज, कपिल कुमार को हटा दिया और पाक सेना के नियमित सैनिकों को चरम सर्दियों के दौरान एलओसी के पार पहाड़ों की चोटियों पर कब्जा करने का आदेश दिया। उनका कहना है कि अगर वह श्रीनगर लेह राजमार्ग को काट सकते हैं तो कश्मीर पाकिस्तान के लिए जीता जा सकता है। गर्मियां आते ही पाक नियमित रूप से ऊंचाइयों पर कब्जा करने आने वाली भारतीय सेना की टुकड़ियों पर कब्जा कर लेता है। 5 सैनिक बाद में वापस मृत थे और उनके शरीर पर चौंकाने वाली यातनाएं थीं। भारत ने युद्ध की घोषणा की और 13 JAK RAF को आरक्षित बल के रूप में नियुक्त किया गया। पाक सेना उनके शिविर पर गोलाबारी करती है और कई सैनिक मारे जाते हैं। जसरोटिया को कमर से नीचे का हिस्सा लकवा मार गया और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। 13 JAK RAF को रिजर्व से सक्रिय रोस्टर में स्थानांतरित कर दिया गया है। विक्रम को कोड नाम शेर शाह दिया गया है। उन्हें PT पाइप्स O40 पर कब्जा करने का काम सौंपा गया है, जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। 85 डिग्री झुकाव पर रात भर की चढ़ाई के बाद विक्रम की इकाई पहली रोशनी में PT साइंस CA-40 पर पाक ठिकानों पर हमला करती है। संजीव के साथ मिलकर 13 जैक राइफ सभी पाक सेना के नियमित लोगों को मारने और पोस्ट पर कब्जा करने में सफल हो जाता है। विक्रम को कैप्टन के रूप में पदोन्नत किया गया है। उनकी सफलता के कारण 13 JAK RIF को सबसे कठिन पहाड़ी PT 4875 पर कब्जा करने का काम सौंपा गया है। यह पहाड़ी 70 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को नियंत्रित करती है और पहाड़ी पर नियंत्रण का मतलब कारगिल युद्ध का अंत है। हमले की शुरुआत भारी क्षति के साथ होती है, लेकिन विक्रम की इकाई दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में लगातार प्रगति करती रहती है। पहाड़ी पर अंतिम बंकर बहुत भारी किलेबंद है और इसका रास्ता बेहद खुला है। साथ ही CO ने विक्रम को सूचित किया कि पाक सेना रास्ते में है और उसकी यूनिट को सेना के वहां पहुंचने से पहले पहाड़ी पर कब्जा करने की जरूरत है। विक्रम हमले का नेतृत्व करता है, लेकिन भारतीय सैनिकों द्वारा स्नाइपर और बंकर दोनों को हटाए जाने से पहले स्नाइपर की गोलीबारी में मारा जाता है। विक्रम पहाड़ी पर फहराए गए भारतीय ध्वज को देखते हुए मर जाता है। विक्रम का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया
और उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।